फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश शर्मा और मैं लेके आया हूँ आज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ टेलीग्राम पे ये पीडीएफ, और मैं ये जो हिस्ट्री है ये सारी की सारी डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, मैंने ये सारे इस नोट्स में लिखे हुए हैं। मैंने 300 BC से स्टार्ट किया है, देन 1614, 1642 और ये जितने भी मेन हैं वो मैंने सारे लिखे हैं। बट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं मैं सिर्फ वही डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो अगर आपको ये जो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, प्रोवाइड तो मटेरियल आपको कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं सारी की सारी डिस्कस करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कोई भी टॉपिक है जो आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है हमारा मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ डेवलपर्स लिखे हैं, देन किस ईयर में डेवलप हुई है वो मशीन, देन वर्किंग क्या है उसकी, और उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर का नेम है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास डेवलपर चार्ल्स बेबेज 1822 एंड 1834 जो ड्यूरेशन है इसकी, एंड इट इज़ फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। याद रखें ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैं, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये सारी डिवाइसेस हैं। तो जो हमारे मैकेनिकल डिवाइसेस हैं वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम कर सकते हैं। याद रखना, क्या कर सकते हैं, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं कर सकते, ठीक है। बात समझ आई? डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल, दो चीज़ें हैं। जो मैकेनिकल है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर सकता है, बट जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क नहीं कर सकता। और जो चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था वो था डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, ठीक है, ये याद रखें। सिंपली आपको ये टेबल के फॉर्म में मैंने प्रोवाइड किया है। डेवलपर हैं चार्ल्स बेबेज, ईयर है 1822 एंड 1834, और जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था, ये जो कंप्यूटर था इसका नाम था डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, ठीक है। दूसरा, इन 1834 ही डेवलप्ड एनालिटिकल इंजन दैट वाज ऑटोमेटिक। दिस इंजन कुड परफॉर्म 60 एडिशन पर मिनट। ये कंप्यूटर जो है वो क्या कर सकता था, 60 एडिशंस जो है वो पर मिनट कर सकता था। नेक्स्ट हमारे पास है पर जॉर्ज स्क्यूर्स 1843, क्या था 1843, फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर एंड बेस्ड ऑन चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन। जो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन दिया था उसके बेस्ड पे इन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर लाया था और उसका नाम था स्क्यूजन कैलकुलेटिंग इंजन, ठीक है। ये सारे जो फर्स्ट हैं मैंने वो लाए हैं, आप इम्पॉर्टेंट हैं, ये इस टेबल से आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कोनॉर्ड जूस 1936 टू 1938। इट वाज फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं और वो हमारी इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, काम करता है, ठीक है। तो ये क्या था, फर्स्ट प्रोग्रामेबल। आपको अगर पूछा जाए फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था तो वो था हमारा Z1, और डेवलप किसने किया था, कोनॉर्ड ने, और कब हुआ था 1936 टू 1938, ठीक है। यहाँ और डिस्क्रिप्शन लिखी है, टू प्रोग्राम द Z1 required that the user insert punch tape into punch tape reader and all output was generated through punch tape, ठीक है। तब हमें ये जो इसमें जो इनपुट आउटपुट होती थी वो किसके थ्रू होती थी, पंच टेप के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफेसर जॉन एटानोसॉफ एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लिफर्ड बेरी 1939 to 1942,
फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस वाज डेवलप्ड। ठीक है, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस थी वो कब डेवलप हुई थी? 1939 टू 1942 के बीच। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप जब जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हो तो आप फर्स्ट जनरेशन आपको 1942 से ही मिलेगी। नेक्स्ट में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए याद रखना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस जो है हमारी वो कब डेवलप हुई थी? चार्ल्स बेबेज ने की थी, और कब की थी? 1822। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस थी ये किसने डेवलप, किसका नाम क्या था? एटानॉस ऑफ बैरी कंप्यूटर, इसको ABC भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉवर्ड एकिन 1943। इसने क्या किया था? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। मैंने 3 चीज़ें आपके साथ यहाँ डिस्कस की हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये क्या था? इसका नाम क्या था? हॉवर्ड मार्क 1 और IBM ऑटोमेटिक सेक्वेंस कंट्रोल्ड, ASCC भी इसे कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, मैं वहीं पे ये PDF शेयर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास जॉन पर्सपर एकर्ट एंड जॉन विलियम मकैले 1946। इन्होंने क्या किया था? इट वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। अगर पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर कब आया था, तो वो आया था 1946 में, और उसका नाम क्या था? ENIAC। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एंड इट्स मेन यूज वाज टू कैलकुलेट द ट्रेजेक्टरीज एंड पाथ्स ऑफ मिसाइल्स। इसका क्या था? मतलब ट्रेजेक्टरीज और पाथ जो है मिसाइल्स के, उसको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट है हमारे पास जॉन पर्सपर एकर्ट एंड जॉन मकैले 1951। इट वाज फर्स्ट कमर्शियल प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर दैट यूज्ड मैग्नेटिक टेप फॉर स्टोरिंग डेटा। ठीक है, फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस कंप्यूटर था जिसने मैग्नेटिक टेप यूज़ की थी डेटा स्टोर करने के लिए। क्या करने के लिए? डेटा स्टोर करने के लिए 1951 में जॉन पर्सपर ने एक कमर्शियल कंप्यूटर डेवलप किया था जिसने मैग्नेटिक टेप को यूज़ किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास मैं लेक्चर में लेके डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। और ये कंप्यूटर का नाम क्या था? UNIVAC। इसको कहते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIV हो गया यूनिवर्सल, A से ऑटोमेटिक और C से कंप्यूटर। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास है एकर्ट एंड मैकॉले अलॉन्ग विद मैथमेटिशियन जॉन न्यूमैन। जॉन न्यूमैन एक मैथमेटिशियन था, उसके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया? फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। इट हैज़ ए मेमोरी टू होल्ड बोथ स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डेटा। पहला एक तो डेटा स्टोर करने के लिए वो था 1951 में यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और दूसरा आया जो प्रोग्राम को स्टोर करता था। प्रोग्राम मीन्स जब हमारा जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं, जो एप्लीकेशन रन हो रही है, तब हमें मेमोरी चाहिए होती है। तो वो पहला कंप्यूटर कौन सा था? वो था EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इट हैज़ ए मेमोरी टू होल्ड बोथ स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डेटा। ठीक है, जो पहले से स्टोर प्रोग्राम है उसको भी होल्ड करता था ये, और जो डेटा है जो एंटर कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, उसको भी होल्ड करता था। इट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, इसने बाइनरी लैंग्वेज के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडम ऑसबॉर्न 1981। ये क्या था? फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है, जैसे हमारा लैपटॉप आता है ना, वो हमारे पोर्टेबल में आता है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आते हैं तो वो पोर्टेबल में आते हैं। ठीक है, अब ये जो है 1981, इसका कंप्यूटर का नाम था ऑसबॉर्न 1। ठीक है, ये फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल पोर्टेबल कंप्यूटर था। इट इज़ पावर्ड फ्रॉम वॉल।
ठीक है। इसमें बैटरी नहीं होती थी अपनी, जैसे आजकल हमारे पास लैपटॉप आते हैं तो उसमें पहले से बैटरी होती है। सॉकेट हैज़ नो ऑन बोर्ड बैटरी, ठीक है, इसकी अपनी बैटरी, बोर्ड पे बैटरी नहीं थी जैसे लैपटॉप के साथ होती है। इसको हम वॉल से, सॉकेट से ही पावर सप्लाई करते थे। तो ये थे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आते हैं। इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया जो सबसे पहले था मैकेनिकल कंप्यूटर, देन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर और फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। और इससे पहले मैंने और भी काफ़ी सारे कंप्यूटर हैं जो मैंने डिस्कस नहीं किए, सिर्फ मैंने आपको पढ़ने के लिए, आपकी रिमेम्बरेंस के लिए मैंने एक टेबल आपको प्रोवाइड किया है। ये सारे आप पढ़ सकते हो, बट ये जो हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इनमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं लेके आया हूँ आपके पास, ठीक है। दूसरा, और मैंने एक और चीज़ लाई है जो सुपर कंप्यूटर इन इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो जो पहले था वो था परम 2000, जिसको हम इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कहते हैं, और वो बिल्ड हुआ था 1991 में, ठीक है। अब जो प्रेजेंटली है वो है हमारा प्रत्यूष एक्रे XC40 सिस्टम। ये इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है? ये इंस्टॉल हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे। रैंक 39th अकॉर्डिंग टू टॉप 500। जो टॉप 500 लिस्ट है सुपर कंप्यूटर की, उसमें से ये इसका रैंक कितना है? 39। दूसरा, जो हमारा प्रेजेंट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, वो आप उसे कह सकते हो, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, तो आप कह सकते हो प्रत्यूष। अगर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बोलें तो फिर परम 2000 है, ठीक है। और ये जो सुपर कंप्यूटर है ये 2018 जनवरी में लॉन्च हुआ है, ठीक है, समझे। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, और ये यूज़ किस लिए होता है हमारे पास? क्लाइमेट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर डेडिकेटेड टू क्लाइमेट मॉडलिंग, इट इज़ फॉर वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर ऑन द प्लेनेट। तो उसमें है हमारे पास स्मिथ एंड सीरा, ठीक है। ये जो है स्मिथ को हम OLCF भी कहते हैं, ठीक है, एंड ATS2 कहते हैं, ठीक है। स्मिथ हो गया OLCF4 एंड सीरा ATS2। ATS2 मीन्स इससे पहले भी है कोई, ठीक है। तो ATS होता है एप्लीकेशंस टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग, एप्लीकेशंस टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग। OLCF4 होता है ओक रिज लीडरशिप कंप्यूटिंग फैसिलिटी, एंड सीरा ATS2 हो गया एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट। तो आपको मतलब अगर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर पूछा जाए तो आप स्मिथ एंड सीरा दो टिक कर सकते हैं। अगर आपको इंडिया सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो आप उसको हमारा प्रत्यूष जो है वो लेटेस्ट बता सकते हैं, ठीक है। देन ये जो है हमारे पास स्मिथ एंड सीरा, ये डेवलप बाय IBM। ये किसने डेवलप किया है? IBM ने डेवलप किया है। IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन।